हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शशिकला कनौजिया है। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जोश लीगल में। आई होप आपको इससे पहले के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। आज हम ये टॉपिक करेंगे पेनल्टी। जो पेनल्टीज़ है जो चैप्टर 6 के अंदर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर डिफाइंड है। इसके अंदर सेक्शन 42 से लेकर 48 तक बताया गया है। सेक्शन 42 के अंदर बताता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन। जैसे कि कमीशन ने कोई ऑर्डर दिया तो आप उसका कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको किसी वो कमीशन ने इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दिया था, कमीशन के पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी के लिए ऑर्डर दे सकती है। अगर कोई पर्सन विदाउट रीजनेबल फेल हो जाता है, किसके अंदर फेल हो जाता है, जैसे कि सेक्शन 27, 28, 31, 32, 33, 42A, 43A के अंदर अगर ऑर्डर देता है कमीशन कुछ काम को करने के लिए। जैसे कि सेक्शन 27 के अंदर क्या ऑर्डर मिलता है, ऑर्डर मिलता है बाय कमीशन आफ्टर इंक्वायरी इनटू एग्रीमेंट और एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। इसमें कोई ऑर्डर मिलता है, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हो, आप फेल हो जाते हो, कंप्लाई नहीं कर पाते इस ऑर्डर को, तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी, पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख टू ईच पर डे। आपको पर डे का 1 लाख मतलब 1 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। और ये अगर आप उसको 1 लाख वाला जो है, अगर आप इसको कंप्लाई नहीं करते, उसको नहीं पे करते, तो आपको मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज देने पड़ेंगे। पर्सन डज नॉट कंप्लाई ऑर्डर्स एज डायरेक्शन सेक्शन 39। अगर सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो कंप्लाई नहीं करता है किसी ऑर्डर को या डायरेक्शन को, तो क्या होता है, इसमें सेक्शन 39 के अंदर ये बता रखा था कि आपको मॉनेटरी पेनल्टी के लिए बोला जाता है। और अगर आप उस चीज़ को भी फॉलो नहीं करते हो, उसको मतलब कंप्लाई नहीं करते हो, तो आपकी जो पनिशमेंट होगी, आपको फाइन और जो इम्प्रीजमेंट है वो दोनों भी हो सकती है, या फाइन भी देना पड़ेगा। तो जो फाइन है आपका वो 25 करोड़ तक हो सकता है, और जो इम्प्रीजमेंट है वो एक्सटेंड टू 3 ईयर तक हो सकती है। बोथ आपको ये दोनों पनिशमेंट भी दी जा सकती है अगर हमारे चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो दिल्ली के हैं उनको ठीक लगता है तो। सेक्शन 42A के अंदर बस सिंपल इतना ही बता रखा है, कंपनसेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन। जैसे कि अपीलेंट ट्रिब्यूनल के अंदर अपीलेंट ट्रिब्यूनल ने आपको ऑर्डर दिया है कि आप मतलब जैसे कि किसी को ऑर्डर दिया है कि वो रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन कर सकता है, बट अगर आप उस चीज़ को अभी उल्लंघन कर रहे हो तो भी आप लाइबल हो। 43 के अंदर बता रखा है पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन ऑफ कमीशन एंड डायरेक्टर जनरल। जैसे कि अगर कोई कमीशन या डायरेक्टर जनरल आपको डायरेक्शन देता है और आप उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हो, कंप्लाई नहीं करते हो, फेल हो जाते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज होगी। तो पर्सन अगर फेल हो जाता है कंप्लाई करने के लिए विदाउट रीजनेबल कोज, डायरेक्शन गिवन बाय, किसके अंदर डायरेक्शन मिला हो, उसको सेक्शन 36 क्लोज 2 एंड क्लोज 4 के अकॉर्डिंग या सेक्शन 41 क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, तो उसको पनिशेबल और फाइन दोनों हो सकता है। तो ये होगा 1 लाख फॉर ईच डे, मतलब आपको पर डे 1 लाख रुपए जो है वो आपको पेनल्टी के ऊपर इम्पोज करना पड़ेगा। या फेलियर कंटिन्यू, अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू फेल कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपका मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकता है पर डे का। सेक्शन 43A जो है वो पावर टू इम्पोज पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन कॉम्बिनेशन। अगर आपको जैसे कि मान लो बोला जा रहा है कि कोई आप इन्फॉर्मेशन दो, अगर आप नहीं दे रहे हो तो भी आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो इम्पोज की जा सकती है। जैसे कि एनी पर्सन फेल गिव नोटिस, कोई नोटिस नहीं देता है कमीशन को, तो पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है 1% ऑफ टोटल टर्नओवर और एसेट। जैसे कि आपका कोई टोटल टर्नओवर कितना है या एसेट कितना, तो उसका 1% जो पेनल्टीज है वो इम्पोज किया जाएगा, जो भी हायर होगा वो। सेक्शन 44 बताता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और ओमिशन टू फर्निश मटेरियल इन्फॉर्मेशन। जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं दे रहे हो तो आपको उसकी पनिशमेंट 43A के अंदर मिलेगी। अगर 44 के अंदर क्या है, अगर आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो या ओमिट कर रहे हो किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को, तो क्या होगा। जैसे कि इसमें 2 चीज़ है, स्टेटमेंट फॉल्स मटेरियल पर्टिकुलर्स या ओमिट टू स्टेट मटेरियल। अगर आप किसी मटेरियल को ओमिट कर रहे हो तो आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो इम्पोज होगी नॉट लेस देन 50 लाख, और इस एक्सटेंड भी हो सकती है 1 करोड़ की। सेक्शन 45 बता रखा है पेनल्टी फॉर ऑफेंस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एनी पर्सन डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट और कोई इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए बोला है, अगर आप नहीं दे रहे हो या आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो या ओमिट कर रहे हो या ऑल्टर कर रहे हो उस इन्फॉर्मेशन को या उस डॉक्यूमेंट को, या सप्रेस कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो आपको 1 करोड़ रुपए का जो पेनल्टी है वो इम्पोज हो सकता है। सेक्शन 46 के अंदर बता रखा है पावर टू इम्पोज लेसर पेनल्टी। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई कार्टेल का मतलब क्या होता है, ये हमारे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के अंदर दिया हुआ है।
अगर जो कार्टेल, अगर जैसे कि प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो एक कार्टेल के अंदर इंक्लूड होते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, तो अगर वो वॉयलेट करते हैं सेक्शन 3 को, तो हमारा यहाँ पर सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर अगर वो वॉयलेट करते हैं तो उसको प्रोवाइडर जो लेसर पेनल्टी है वो नहीं इम्पोज की जाएगी, उसको ज़्यादा हाई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी, क्योंकि उन्होंने सेक्शन 3 को वॉयलेट किया है। सेक्शन 3 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता ही आता है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में बताया गया है उसके अंदर। अब सेक्शन जो इसका जो सेकंड, अगर वो इन जो ये प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर या डिस्क्लोज करते हैं ट्रू फैक्ट को, तो यहाँ पर लेसर पेनल्टी उनको इम्पोज कर सकती है कमीशन। अगर डज नॉट कंटिन्यू टू कोऑपरेट, अगर मतलब उनको जैसे कि मान लो उनको ऑर्डर देने के बाद भी, जैसे कमीशन है ऑर्डर दे रही है, उसके बाद भी वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो इनके पर लेसर पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाएगी, हायर पनिश मतलब इनको इससे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी। फोर्थ में कंडीशन नॉट कंप्लाइड फॉल्स एविडेंस, जैसे कि आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, कंडीशन आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, आप जो नेसेसरी चीज़ नहीं है आप उसको डिस्क्लोज कर रहे हो, जो नेसेसरी चीज़ है आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो भी आपको लेसर पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेसर नहीं दी जाएगी तो आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, इसमें लेसर नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको हाई पनिशमेंट मिलेगी। सेक्शन 47 के अंदर है क्रिएटिंग सम रियलाइज बाय वे ऑफ पेनल्टीज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो पेनल्टी आपको लगेगी। सेक्शन 48 है कंट्रावेंशन ऑफ कंपनी, जैसे कि अगर कोई पर्सन कमिटिंग मतलब कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है किसी रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डर के जो कंपनी के द्वारा बनाया गया हो या डायरेक्शन पे दिया गया हो, एवरी पर्सन, सभी पर्सन, जैसे कि कोई कंपनी आपको कर रही है और कंपनी का आप कॉन्ट्रावेंशन को, कंपनी के द्वारा कॉन्ट्रावेंशन किया जा रहा है किसी कमीशन के ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन को, तो सारे जो पर्सन है, एवरी पर्सन कंडक्ट बिजनेस, जो बिजनेस में कंडक्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, शैल लाइबल टू पनिश। अगर पनिश जो पर्सन जो है मतलब जो कंडक्ट कर रहे हैं बिजनेस, उनके पास नॉलेज नहीं थी ऐसा कुछ, तो वो लाइबल नहीं है अगर वो प्रूफ कर देते हैं तो। अगर वो कॉन्ट्रावेंशन करते हैं किसी ऑर्डर, रूल, रेगुलेशन को कमिटेड बाय अ कंपनी के द्वारा कमिट किया जा रहा है, और जो कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है वो टेकन प्लेस विद कंसेंट और कन्वीनियंस डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, तो सब के सब जो है वो गिल्टी है और वो लाइबल है पनिशमेंट के लिए। आई होप आपको ये जो पेनल्टीज वाला टॉपिक है ये बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जोश लीगल नॉलेज। थैंक यू, बाय बाय।